एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट u वेक्टर v वेक्टर एंड w वेक्टर। तो आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन हैं। आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो है इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आपके पास जो तीनों वेक्टर्स हैं आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब आपके पास दो वेक्टर्स होते थे तो आप फर्स्ट रो के अंदर i, j एंड k यूनिट वेक्टर्स को लिखते थे। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि तीन वेक्टर्स हैं तो आप i, j, k नहीं लिखेंगे। ये तो हमें क्लियर है कि जो फर्स्ट रो है कॉलम है हमारे पास वो i के कंपोनेंट्स का है एंड जो सेकंड कॉलम है वो j के कंपोनेंट्स का है एंड जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास k के कंपोनेंट्स का है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है u वेक्टर। तो u वेक्टर में हमारे पास जो i, j, k के कंपोनेंट्स हैं हमने सबसे पहले उनको लिखना है। फिर इसी तरह से सेकंड लाइन में हमने जो v वेक्टर है उनके i, j, k के कंपोनेंट्स को लिखना है एंड थर्ड हमारे पास जो w वेक्टर है उसमें जो i, j एंड k के कंपोनेंट्स हैं उसको हमने थर्ड लाइन में लिख देना है। तो अगर हमारे पास किसी वेक्टर में j या i की वैल्यू गिवन नहीं है तो वहाँ पे हम फिर 0 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। अगेन हमारे पास जो 3 वाली रो है एंड 3 वाला जो कॉलम है उसको हम स्किप कर देंगे। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा एंड 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 आ जाएगा। एक माइनस फार्मूले का एंड एक माइनस ये है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएंगे। इसी तरह से अगेन अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको लिखना है। तो 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है 0। तो हम 0 को लिखेंगे तो 0 वाली रो एंड 0 वाला जो कॉलम है उसको हमने स्किप कर देना है एंड जो ये डायगनल हैं इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जब फाइनल आंसर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो सारा ही हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड फिर थर्ड वन हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बच जाएगी वो है 2। तो जब हम 2 को लिखेंगे बाहर तो फिर 2 वाली जो रो है एंड 2 वाला जो कॉलम है उसको स्किप कर देंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। दरमियान में हमारे पास फार्मूले का माइनस आ जाएगा। पहली रकम के साथ प्लस लगाना है, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस एंड इसी तरह से प्लस माइनस ये रकम चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा। -1 -0 ये -1 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा एंड 3 × 9 27 27 - 2 25। तो ये हमारे पास क्योंकि पैरेललोपाइप्ड है तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है हमेशा क्यूबिक में होती है इसकी यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो फाइनल आंसर 25 क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन हैं a, b एंड c। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने a.b क्रॉस c को फाइंड करना है। तो सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। हम फर्स्ट लाइन में सबसे पहले जो a वेक्टर है इसके जो i, j, k के कंपोनेंट्स हैं हम उनको लिखेंगे। अगेन फिर जो सेकंड लाइन है उसके अंदर हम b वेक्टर जो है उसके i, j एंड k के कंपोनेंट्स जो हैं उनको लिखेंगे। एंड अगेन जो हमारे पास थर्ड लाइन है उसमें हम c वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है i, j एंड k के हम उनको लिखेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे। आप चाहे तो रो से एक्सपेंड करें, चाहे तो कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 117। फिर आपने b.c क्रॉस a को फाइंड करना है। आपने करना कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ जैसे आपने प्रीवियस सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है b वेक्टर है तो आपने सबसे पहली लाइन में b वेक्टर के जो i, j, k के कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है। फिर उसके बाद c वेक्टर को एंड फिर लास्ट में आपने a वेक्टर के जो i, j, k के कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है। अगेन आपने एक्सपेंड करना है। आप चाहे तो रो से एक्सपेंड करें एंड चाहे तो कॉलम से और आपके पास इसका आंसर भी आपके पास 117 आ जाएगा। फिर आपके पास लास्ट आ जाता है c.a क्रॉस b। अब सबसे पहले अपने c जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, फिर a के एंड फिर लास्ट में हमारे पास जो b वेक्टर है उसके i, j, k के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगेन एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास इसमें भी आंसर 117 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गॉट a.b क्रॉस c इज इक्वल टू b.c क्रॉस a इज इक्वल टू c.a क्रॉस b। तो हमारे पास तीनों आंसर सेम आए हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास तीनों आंसर्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है u, v एंड w। तो हमें तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। हमने इन तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर मीन कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। और अगर हमारे पास इन तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 ना आता तो फिर हम कहते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास नॉन कोप्लेनर हैं।
मीन्स के तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में लाए नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास u, v एंड w। आपके पास अगेन 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है इस दफ़ा कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। आपने अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आप इसको रो के एक्सपेंड कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास -3 अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, ये -4 अल्फ़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे -10 एंड +14 एंड +6, तो ये हमारे पास +10 हो जाएगा। +10 को जब आप राइट साइड पे भेजेंगे तो वहाँ पे जाके ये -10 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके ये राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास फाइनल जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 5/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2i मल्टीप्लाई 3j एंड डॉट k। अगेन हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट वेक्टर में हमें सिर्फ 2i गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। j एंड k कंपोनेंट जो है वो हमें गिवन नहीं है, तो वहाँ पे 0 आ जाएंगे। एंड सेकंड वेक्टर में हमें सिर्फ 2j गिवन है, तो j वाली लाइन में हमारे पास 2 आ जाएगा, बाकी i का कंपोनेंट एंड k का कंपोनेंट 0 0 हो जाएगा। अगेन जो थर्ड वेक्टर है उसकी हमारे पास k वैल्यू गिवन है, तो k वाली लाइन में हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि i एंड j के कंपोनेंट हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। अगेन आप इसे एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स जो है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास लेट a इज इक्वल टू 0 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 2 1 एंड c इज इक्वल टू 1 2 1 एंड d इज इक्वल टू 5 5 एंड 6। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड हमने वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रन का। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद हम ए डी जो वेक्टर है इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका सेम है, x2 - x1 i एंड y2 - y1 j एंड z2 - z1 k। ए बी ए सी ए डी इन तीनों वेक्टर्स को फाइंड करने के बाद हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है हमारे पास 1/6 इंटू ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। तो ये इन तीनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारे पास ए बी वेक्टर जो है उसमें आई जे एंड के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सेकंड लाइन में हमारे पास ए सी वेक्टर के आई जे एंड के कंपोनेंट्स, एंड थर्ड लाइन में हमारे पास ए डी वेक्टर के आई जे एंड के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे रो के लिहाज से एक्सपेंड किया गया है, उसके बाद इसको फाइनली जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो 16 आ जाएगी। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद 8/3 क्यूबिक यूनिट, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा टेट्राहेड्रन का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास गिवन दैट f इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k। तो f हमारे पास फोर्स है, फोर्स का वेक्टर है, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। एंड जबकि p1 एंड p2 दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम p1 एंड p2 जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर है हमारे पास वो आ जाएगा x2 - x1 i एंड y2 - y1 j एंड z2 - z1 k। तो इस तरह से हम d वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्योंकि वर्क डन को कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फार्मूला है f.d। तो f वाला वेक्टर जो है उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे, फिर डॉट आ जाएगा, एंड फिर हमारे पास d जो वेक्टर है वो आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से हमने मल्टीप्लाई करना है, j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के साथ, एंड अगेन k के कंपोनेंट को k के कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 45 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, a एंड b आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। अगेन आप ए बी का वेक्टर फाइंड करेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा i प्लस 7j प्लस 5k। ये आपके पास डिस्टेंस का वेक्टर आ गया। अगेन आपके पास यहाँ पे 3 फोर्सेस गिवन है, F1 F2 एंड F3। आप इन तीनों फोर्सेस का सम करेंगे, आपके पास जो नेट फोर्स है या जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगी, और वो आपके पास इक्वल हो जाएगी 12i प्लस 5j प्लस 11k के, इन सबको प्लस करने के बाद। और आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, f.d, f वाले वेक्टर को पुट करेंगे, d वाले वेक्टर को पुट करेंगे, एंड अगेन i का जो i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ, एंड k का k के साथ, एंड आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 102 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गिवन दैट a एंड p, हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं a एंड p। सबसे पहले हम a एंड p के दरमियान r फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए पी का जो हमारे पास वेक्टर है उसको कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। तो यहाँ पे आपके पास r जो लेंथ है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने ये 3 फोर्सेज आपके पास गिवन है, इन तीनों को ऐड अप करना है, आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। एंड आपके पास जो मूवमेंट ऑफ फोर्स m है इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है r क्रॉस f, ठीक है। तो यहाँ पे r का जो वेक्टर है हमारे पास उसकी वैल्यूज जो हैं उसको पुट कर देंगे i j k के कंपोनेंट्स। एंड अगेन फिर सेकंड लाइन में हमारे पास जो फोर्स है उसके i j k के कंपोनेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा तो मूवमेंट फोर्स, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो मूवमेंट फोर्स कहलाएगा और जो कि इक्वल है माइनस आई माइनस जे प्लस 9k। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर।